नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे दोस्तों। यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि। इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् वाक्कायमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक सन्यासी के लिए नैष्कर्म्य सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि क्या है, यही कृष्ण समझा रहे हैं। कर्म योगी तो निष्काम कर्म योग की स्थिति से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसका क्या? उस सन्यासी की बुद्धि विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि वो बुद्धि जो सात्विक ज्ञान देती है। उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी जिसे एकांत पसंद है, जिसकी धारण शक्ति सात्विक है, वो सन्यासी जिसने अपना अंतःकरण और इंद्रियों को संयम में किया हुआ है, जिसने अपनी मन, वाणी और शरीर को वश में किया हुआ है, जिसने ऐसा वैराग्य या सन्यास ले रखा है कि न किसी से मोह है और न किसी से द्वेष, जिसने अपने अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है। ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांति युक्त होता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। वो सांख्य योगी जो वैराग्य और सन्यास की सबसे बड़ी सिद्धि पा लेता है, वो उस ब्रह्म में ही केंद्रित रहता है। उसके ध्यान से वो कभी विचलित नहीं होता। ऐसा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। दोस्तों, सांख्य योगी की सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी भक्ति को कृष्ण पराभक्ति कहते हैं और पराभक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो भक्ति जिसमें तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, यानी कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसी पराभक्ति को ज्ञान की परानिष्ठा,
परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि कहा जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है दोस्तों। कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्म योगी का रास्ता आसान है क्योंकि वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति, उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेके जाती है, उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वो कर्म योगी जिसका एक ही आश्रय है कृष्ण, ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। कर्मयोगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको समबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। योग वही है जो दुखों का अंत करता है। ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्म योगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। कर्म जो किया वो कृष्ण को अर्पण किया, योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। जब आपके चित्त में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने धन संपत्ति कमाई, मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है, ऐसे अहंकार के बाद आप नष्ट होना तय है। कितने ही लोग शास्त्र को न मान अपने अहंकार के चलते मनमानी करते हैं, अपने अलग भगवान को भजते हैं, सिर्फ फल के लिए काम कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं। ऐसे लोगों का नष्ट होना तय होता है दोस्तों।
उनके संकट ही उनको खत्म कर देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। हमारे गुण, हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है। इसी को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय है, क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वो एक तरफ हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे? नहीं, कभी भी नहीं। ये उसका अहंकार है जो उससे बुलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा। लेकिन ये मिथ्या है, झूठ है। सच अर्जुन का स्वभाव है जो उससे युद्ध करवाएगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था, उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ही तरह दोस्तों, हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वो कर्म तो आप करते ही हैं, और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है। यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे, वो गलत होता है, मिथ्या होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। अगर आपके शरीर को एक यंत्र या मशीन माना जाए तो इस दुनिया में यह यंत्र घूम रहा है। दोस्तों, कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती। उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है, और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाता है ईश्वर, ब्रह्म। उसी की माया है ये दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है, जिसका नियंत्रण उसी के हाथ में है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, और हमारे शरीर में वो आत्मा है। अपने हृदय में स्थित इसी ब्रह्म को पहचानना ही तो सारा खेल है दोस्तों। जब तक आप नहीं पहचानते, इस माया का प्रपंच चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए। सब भाव जैसे कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति, न डर, न घमंड, न लगाव, इस तरह के सारे भावों को त्याग कर हम उस ब्रह्म की शरण में जा सकते हैं। परमेश्वर के आश्रम में जाने का मतलब है कि उसके सर्वस्व को समझना, पूरी श्रद्धा से
और प्रेम से उस भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से करते हुए उसी को अर्पण कर देना, यही तरीका है परम शांति और परम धाम पाने का। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। दोस्तों, कृष्ण सारथी हैं, मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं। और क्या करता है गुरु? वो अपने शिष्य को सब कुछ सिखा उसे परीक्षा में, युद्ध में भेज देता है। उसके बाद वो शिष्य होता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान, और साथ ही साथ शिष्य का अपना अभ्यास। यही तो यहां कृष्ण भी कर रहे हैं। सारा ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुझे जो करना है वो तू कर। लेकिन सबसे खास बात, जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है वो अत्यंत ही गोपनीय है। इस ज्ञान के बारे में कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था दोस्तों। अब अर्जुन जानते हैं, और उसके साथ साथ हम भी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।